बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा उफ़ाक और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं शक्करपारे। कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपके शक्करपारे हरगिज़ ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही आराम से बन जाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर आपने पूरा 1 कप मैदा ले लेना है, 1 पाव मैदा, ठीक है। आपने यहाँ पे 1 पाव मैदा ले लेना है, अच्छे से इसको छान लेना है। और यहाँ पे आपने चीज़ों की जो क्वांटिटी है उसको बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर देंगे तो आपके थोड़े बहुत शक्करपारे भी कम ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने 3 से 4 चमची लेनी है चीनी की, ताकि हमारे जो शक्करपारे हैं वो अंदर से भी बहुत ही मीठे मीठे से बने। बहुत ज़्यादा मीठा हमने ऐड नहीं करना, हल्का सा यहाँ पर हमने मीठा ऐड किया है। तो यहाँ पे आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने जो चीनी है बहुत ही बारीक सी नहीं ली, बल्कि हल्की हल्की चीनी को मैंने कूट लिया था, उसके बाद इसमें शामिल करने लगी हूँ। और साथ में 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करना है और हल्के हाथों से आपने इसको मसल के गूँध लेना है। अगर आप कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो इससे ये होता है कि आपके शक्करपारे हैं वो घी में जाते ही घुल जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, तो आपके सही से नहीं बनते। इसलिए आपने जो घी है उसकी क्वांटिटी को बहुत ही हिसाब से लेना है। सिर्फ 3 से 4 चम्मच यानी कि 60 ग्राम आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है, हल्का सा नीम गर्म करके। बहुत ज़्यादा मसल के आपने इस आटे को गूँध लेना है। और थोड़ी सी जो डो है इसकी थोड़ी सी सख्त बनेगी। और इसके बाद आप इसको अच्छे से बेल लीजिए, बिल्कुल बारीक सा आपने इसको हरगिज़ नहीं बेलना है, थोड़ा सा ये मोटा होता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए आपको कोई भी जो आपको शेप पसंद है, चाहे वो क्यूब्स की शेप में काटने हो, आप डायमंड की शेप में काटने हो, किसी भी शेप में आप इसको कटिंग कर लें। और इसके बाद जो है आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो है शक्करपारों को आपने रेस्ट नहीं देना है। जैसे आप इसकी कटिंग कर लेंगे तो फ़ौरन से आपने इसको रखना हरगिज़ भी नहीं है, फ़ौरन से आपने इसको गर्म घी में डाल के इसको फ्राई कर लेना है बहुत ही अच्छे से, हल्की आँच पे। पहले स्टार्ट में आपने घी को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है हल्की आँच पे अच्छे से। तो कलर अपनी मर्ज़ी का आप इसको दे सकते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, तो लेकिन आपने इसको पकाना ज़रूरी है, कच्चा नहीं उतार लेना। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बन जाएंगी। बस आपने मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपसे घी बहुत ज़्यादा हो जाता है आटे में तो आपने करना ये है कि पहले आपने घी में डाल के चेक कर लेना है। अगर वो घुल गई है तो फिर आपने डरना नहीं है, आपने थोड़ा सा और मैदा उसमें ऐड करके इसको फिर से गूँध लेना है। और देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है, तो मैं इसको अब निकाल लेती हूँ। और मेरे शक्करपारे जो हैं बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं तकरीबन। इसके बाद हमने कोटिंग कर लेनी है शक्करपारों को। तो इसके लिए मैंने 1 गिलास चीनी और 1 गिलास पानी लेके इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। बहुत ही गाढ़ी सी हमारी चाशनी जब बन जाएगी, ये देखें कितनी थिक सी, कितनी गाढ़ी सी ये हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं शक्करपारों को इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसके बाद आपने इसको अच्छे से इसमें पकाना है सिर्फ 2 से ढाई मिनट के लिए, क्योंकि जो हमारी जो चीनी है बहुत ही अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाएगी, इस पर चिपक जाएगी। यहाँ पे किसी लीमू वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये देखिए वाइट चीनी ने जो है ना आसपास चिपकना शुरू हो गई है और अच्छे से इन पारों पर भी लगना स्टार्ट हो गई है। बस थोड़ी ही देर में जो है ये देखिए जी बिल्कुल इसका पानी ख़त्म हो चुका है। अपने चमचे को भी आप साफ़ कर दे रहे हैं, क्योंकि चीनी चिपक जाएगी तमाम चीज़ों पे, चाहे वो आपका चमचा हो या फिर शक्करपारे हों। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे जो शक्करपारे हैं वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे आपने आँच को कम ही रखना है। अगर आप आँच तेज़ रखेंगे तो इससे ये होगा कि ये चिपकने के साथ साथ ना चीनी जलना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो फिर काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो शक्करपारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जहाँ रहें खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ, अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।